हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं कामिनी कौशल लेकर आ गई हूँ इतिहास का पार्ट 2। चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ जो ब्राह्मण वेद थे आपके, ब्राह्मण, आरण्यक और तथा उपनिषद के बारे में आज हम लोग दोस्तों अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करती हूँ दोस्तों मैं ब्राह्मण वेदों की जो बात करती हूँ दोस्तों मैं, तो देखिए ब्राह्मण वेद की सबसे पहले शुरुआत की मैं बात करती हूँ तो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व जो है ये शुरू करा गया था। और ब्राह्मण वेदों के गद्य के भाग है, जो ब्राह्मण वेद जो है वो गद्य के भाग है जिनके द्वारा वेदों को समझने की सहायता मिलती है। जो ब्राह्मण वेद थे दोस्तों, ये गद्य का भाग है और इनके द्वारा वेदों को समझने में सहायता मिलती है दोस्तों। इसीलिए जो है इनका जो है जो इनको बनाया गया है ऐसा, ठीक है। वस्तुतः ये वेद संबंधी अनुष्ठान या पाठ अर्थात यज्ञ जो होते थे उनके अनुष्ठानिक तथा कर्मकांडिनी महत्व दर्शाया गया है। और ब्राह्मणों का जो मूल प्रतिपाद्य कर्मयोग है दोस्तों, मैं बात करती हूँ आप लोगों से कि जो है आपका ये संहिता के पश्चात ब्राह्मण, अरण्य तथा उपनिषद का स्थान है। और उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय के बारे में जानकारी आपको अरण्यक और ब्राह्मण और उपनिषद जो है ग्रंथों वेदों से ही जो है आपको ये चीज़ें मिलेगी दोस्तों, ठीक है। बात करती हूँ मैं दोस्तों, ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं ये वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। देखिए, जो वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में इनको लिखे गए हैं और प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं दोस्तों। देखिए, मतलब ये जो ग्रंथ हैं ब्राह्मण ग्रंथ जो है अलग अलग संहिता के लिए अलग अलग है। जैसे कि मैं बात करती हूँ ऋग्वेद के लिए दोस्तों, ऋग्वेद के लिए कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ बनाया गया है? ऐतरेय व कौशिकी, है ना, ये वाला जो ग्रंथ है इसके लिए बनाया गया है दोस्तों। दूसरी बात करती हूँ मैं आपसे यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वो तैत्तिरीयन व शतपथ ग्रंथ है इसमें, ठीक है। फिर सामवेद की बात करती हूँ दोस्तों तो ये पंचविषय। और अथर्ववेद के लिए जो ब्राह्मण ग्रंथ बनाया गया वो कौन सा था दोस्तों? गोपद था। कौन सा था? गोपद, ठीक है। इन ब्राह्मण ग्रंथों में हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, ये जो इनडायरेक्टली मतलब जो ब्राह्मण ग्रंथ जो बनाए गए हैं इनकी जो मतलब इनके बारे में जो जानकारी थी अपने को परीक्षित के बाद, और आपका जो बिंबिसार है, बिंबिसार के आने के पूर्व की घटनाएं जो है दोस्तों इसी में ही अपने को प्राप्त होती है, ठीक है। अब जैसे मैं बात करती हूँ आपसे, तो ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम को प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। देखिए, राज्याभिषेक के नियम है जो ऐतरेय, आपसे पूछ ले कि ऐतरेय में क्या वर्णन करा गया है, तो ऐतरेय जो ग्रंथ था दोस्तों इसमें राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए। उसके बाद बात करती हूँ दोस्तों शतपथ की मैं बात करती हूँ आपसे, है ना दोस्तों। तो शतपथ ब्राह्मण की मैं बात करती हूँ दोस्तों, तो ये जो आता है ऋग्वेद के बाद में जो आता है, यह सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है ना दोस्तों। इसके जो लेखक जो है दोस्तों इसके यज्ञवाल्क्य है, और यज्ञवाल्क्य है दोस्तों इनके जो लेखक है वो, ठीक है, किसके? शतपथ ब्राह्मण के दोस्तों। और ऐतराय ब्राह्मण जो था दोस्तों, इसमें मतलब ऐतराय ब्राह्मण में यह माना गया है कि जो राजा मतलब जो ब्राह्मण होते थे वो राजा पर आश्रित होते थे। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जो पहले जो राजा लोग होते थे इनको ब्राह्मणों को जिमाया जाता था, मतलब इनको जो बुला के इनकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती थी, है ना। तो इनको वो मतलब जो ब्राह्मण थे वो राजाओं से श्रेष्ठ थे, परंतु मतलब आश्रित तो उनके ऊपर थे, क्योंकि भाई ब्राह्मणों का क्या रहता है कि ये लोग दक्षिणा में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन ज्ञान जो होता था वो राजाओं से ज़्यादा श्रेष्ठ होते थे, ठीक है। तो ये जो दिया गया आपका ऐतराय ब्राह्मण में इसका जो है लिखित दिया गया है दोस्तों। फिर मैं आपको इसी में बता देती हूँ दोस्तों कि जो तैत्तिरीय अरण्यक है, तैत्तिरीय अरण्यक में दोस्तों सर्वप्रथम जो चर्चा करी है वो नगर की चर्चा करी, ठीक है। किसकी दोस्तों? नगर की जो है चर्चा इसमें करी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं बात करती हूँ आपसे कि शतपथ में गंधार, शाल्य, केकय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है दोस्तों। शतपथ जो आपका ब्राह्मण ग्रंथ था, इस जो ग्रंथ में जो है देखिए दोस्तों बहुत सारे लोगों का इसमें जो है वर्णन मिलता है, और इवन उर्वशी का आख्यान, रामकथा, पुनर्जन्म सिद्धांत, अश्विन कुमार द्वारा रचे, च्यवन ऋषि के यौवन को
दान का वर्णन भी जो है इसमें मिलता है दोस्तों शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का ही स्थान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं हम लोग आपसे आरण्यक की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आरण्यक की मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो आरण्यक में यज्ञ एवं जुड़े कर्मकांडों को दर्शनीय प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति, मतलब जो यज्ञ से जुड़े जो कर्मकांड वगैरह होते थे, जैसे कि पहले जो बच्चा होता था तो बच्चे होने के लिए बहुत सारे कर्मकांड होते थे, इवन मृत्यु भी होती है तो बहुत सारे कांड होते हैं। विवाह अगर होता है या कोई गद्दी पर बैठता है, मतलब जैसे कि अपने यहाँ पर जैसे कोई नया वाहन लाते हैं और हम लोग उसकी पूजा पाठ करवाते हैं, तो उसी के बाद अपन लोग पूजा उसमें बैठेंगे। उस तरीके जो कर्मकांड होते थे वो जो होते थे आपके किस में होते थे दोस्तों, ये इसमें आरण्यक में होते थे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं उपनिषद की। बात करते हैं दोस्तों, उपनिषदों की जो संख्या होती है 108 होती है, जिसमें से 13 उपनिषद जो होते हैं मूलभूत श्रेणियों में रखा गया है दोस्तों। और इनसे जुड़े यज्ञ, दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह की व्याख्या की गई है दोस्तों उपनिषदों में। स्त्री की सर्वाधिक जो ग्रीवी स्थिति वो आपकी मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त है। देखो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि स्त्री को सर्वाधिक जो स्थिति जो है, मतलब गिरवी जो स्थिति वो किस संहिता में मिलती है, तो मैत्रेयनी संहिता में दोस्तों मिलती है। और इसमें जो है जुआ एवं शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है दोस्तों। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में भी स्त्री को पुरुष का अर्धांगनी बताया गया है। और जो आपका है जाबला उपनिषद, इसमें चारों आश्रमों का उल्लेख दोस्तों मिलता है। स्मृति ग्रंथि की दोस्तों मैं बात करूँ तो सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित मनुस्मृति भी है, जो कि शुंग काल का मानक ग्रंथ है। क्वेश्चन नहीं पूछ लेगा कि शुंग काल का मानक ग्रंथ कौन सा है, तो वो कौन सा है, स्मृति ग्रंथ है, जो कि मनुस्मृति द्वारा लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नारद स्मृति गुप्त युग के विषय की जानकारी प्राप्त करता है। जो नारद स्मृति है दोस्तों, नारद स्मृति कुछ वंश के बारे में बताइए आपको, गुप्त वंश के बारे में। और स्मृति सबसे ज़्यादा प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज छोटा सा पोर्शन जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और इसी आशा के साथ मैं चाहती हूँ आप लोग जुड़े रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, और यही मेरी मनोकामना है आप लोगों से दोस्तों। मैं अब विदा लेना चाहती हूँ दोस्तों, नेक्स्ट कल फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से। चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।